साल 1947 पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, लोगों की आंखों में सपने थे, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ी चिंता भी थी। अब भारत अपनी अर्थव्यवस्था कैसे संभालेगा? अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे गरीबी, टूटी हुई व्यवस्था और एक ऐसा देश जिसे फिर खड़ा करना था। उस समय भारतीय रुपया सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं था, बल्कि नए भारत की उम्मीद था। लोग मानते थे कि एक दिन यही रुपया दुनिया में भारत की ताकत बनेगा। उस दौर में $1 की कीमत सिर्फ ₹1 के बराबर थी। भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी। गांव में लोग बैलगाड़ियों से सामान ढोते थे, शहर में छोटी फैक्ट्रियां थीं और आम आदमी की कमाई बहुत कम थी। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर विश्वास था कि देश आगे बढ़ेगा। उस समय सरकार ने फैसला किया कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाएगा। बड़ी फैक्ट्रियां सरकार के हाथ में थीं, विदेशी कंपनियों को ज्यादा छूट नहीं थी और हर चीज पर सरकारी नियंत्रण था। शुरुआत में यह तरीका सही लगा, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था और सरकार नहीं चाहती थी कि विदेशी ताकतें फिर से देश पर हावी हों। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलने लगती है। अमेरिका तेजी से मजबूत हो रहा था, डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनता जा रहा था। दूसरी तरफ भारत को मशीनें, तेल और कई जरूरी चीजें विदेशों से खरीदनी पड़ती थी। इसका मतलब था कि भारत को डॉलर चाहिए था। अब जैसे जैसे डॉलर की जरूरत बढ़ती गई, रुपए पर दबाव बढ़ने लगा। उस समय आम लोगों को शायद ये समझ नहीं आता था कि डॉलर और रुपये का रिश्ता क्या है, लेकिन सरकार को समझ आने लगा था कि आने वाले साल आसान नहीं होंगे। भारत के पास विदेशी मुद्रा बहुत कम थी, देश की कमाई कम थी और खर्चा ज्यादा था। सरकार बड़े बड़े बांध बना रही थी, फैक्ट्रियां खोल रही थी, रेलवे और सड़कें बना रही थी। इन सब कामों के लिए बाहर से सामान खरीदना पड़ता था। हर बार जब भारत विदेशों से कुछ खरीदता, तब डॉलर देना पड़ता। धीरे धीरे यही चीज रुपए की असली परीक्षा बनने लगी। गांव में रहने वाले लोगों के लिए उस समय रुपया सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों का जरिया था। कोई किसान अपने गेहूं बेचकर कुछ रुपए कमाता था, कोई मजदूर दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाता था। लेकिन सरकार के लिए रुपया अब देश की ताकत और कमजोरी दोनों बन चुका था। दुनिया में कई देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि भारत अभी भी संघर्ष कर रहा था। फिर भी लोगों में उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि आने वाले समय में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दशकों में यही रुपया धीरे धीरे डॉलर के सामने कमजोर होता जाएगा। आज जब लोग सुनते हैं कि $1 लगभग ₹97 तक पहुंच गया है, तो उन्हें हैरानी होती है। लेकिन इसकी शुरुआत उसी दौर से हुई थी जब भारत अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। अब आज़ादी के शुरुआती सालों में देश के नेताओं ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारत खुद सब कुछ बनाए और विदेशों पर कम निर्भर रहे। अब असली चुनौती ये थी कि देश गरीब था, उद्योग कम थे और तकनीक लगभग नहीं थी। इसी वजह से भारत को बार बार विदेशों की तरफ देखना पड़ता था। यही वो समय था जब रुपए की असली कहानी शुरू हुई। ये सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे देश की कहानी थी जो संघर्ष करते हुए दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। हर साल के साथ भारत बदल रहा था, लेकिन हर बदलाव के साथ रुपए पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उस समय किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले सालों में डॉलर और रुपया भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चर्चा बन जाएगा। लेकिन इतिहास धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा था। साल 1966 ये वो समय था जब भारत पहली बार समझ रहा था कि कमजोर अर्थव्यवस्था का असली मतलब होता क्या है। देश लगातार मुश्किलों से गुजर रहा था। एक तरफ युद्ध का खर्च था, दूसरी तरफ सूखा और खाने की कमी उसने हालात खराब कर दिए थे। भारत के गोदाम खाली होने लगे थे, लोगों के राशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। सरकार पर भारी दबाव था, क्योंकि देश के पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं बचे थे। यही वो समय था जब भारत को ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने रुपए की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सरकार ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया। आसान भाषा में अगर समझाएं तो सरकार ने खुद रुपए की कीमत कम कर दी, ताकि विदेशों से मदद मिल सके और निर्यात बढ़ सके। इस फैसले के बाद अचानक डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हो गया। उस समय यह खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। अब आम आदमी के लिए इसका मतलब था कि विदेशों से आने वाला सामान महंगा होगा, पेट्रोल, मशीनें और कई ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगेंगी। लेकिन सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अमेरिका और विश्व बैंक जैसे संस्थानों का दबाव भी था कि भारत अपनी करेंसी को वास्तविक कीमत पर लाए।
अब यही वजह थी कि 1966 का फैसला भारतीय आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को शायद डॉलर का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता था, लेकिन महंगाई का असर हर कोई महसूस कर रहा था। बाजार में चीज़ें महंगी होने लगी, लोगों की बचत कम पड़ने लगी। धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ना आसान नहीं। अब इसी दौर में भारत ने समझा कि सिर्फ सरकारी नियंत्रण से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बन सकती, देश को कमाई भी बढ़ानी होगी। लेकिन उस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या थी कि वो दुनिया को बेचने के लिए ज़्यादा सामान नहीं बनाता था। आयात ज़्यादा थे, निर्यात कम थे। यही वजह थी कि डॉलर की मांग हमेशा ज़्यादा रहती थी। अब जैसे जैसे डॉलर की मांग बढ़ती, रुपया कमज़ोर होता जाता। 1966 के बाद लोगों के मन में पहली बार डर बैठ गया कि क्या रुपया लगातार गिरता रहेगा। सरकार ने कई कोशिशें की, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थी। दुनिया बदल रही थी, तेल की कीमतें बढ़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ रहा था। लेकिन भारत अब भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। यही वो समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज का असर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कोई नई फैक्ट्री खोलना आसान नहीं था। हर काम के लिए सरकारी अनुमति चाहिए होती थी। इससे उद्योग तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था, नौकरियां कम थी और आर्थिक विकास धीमा था। धीरे धीरे रुपया और कमज़ोर होने लगता है। हालांकि उस दौर में लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। आम आदमी सिर्फ मेहनत करके अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार के अंदर चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ आने लगा था कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है या आगे बढ़ना है तो सिर्फ अंदर की नीतियों से काम नहीं चलेगा, दुनिया के साथ कदम मिलाना होगा। 1966 का अवमूल्यन सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बदलनी होगी। यही वजह है कि आज भी जब रुपए की गिरावट की बात होती है तो 1966 का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि वहीं से रुपये की लंबी गिरावट का असली दौर शुरू हुआ था। 1966 के बाद भारत को उम्मीद थी कि हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अब लेकिन आने वाले साल और भी मुश्किल साबित हुए। 1970 का दशक शुरू होते ही पूरी दुनिया एक बड़े संकट में फंस जाती है। ये था तेल का संकट। मध्य पूर्व के देश में तनाव बढ़ा और तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल विदेशों से खरीदता था। जैसे ही तेल महंगा हुआ, भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़े। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव आ गया। अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ देश को चलाना भी था और डॉलर भी बचाना था। इसी दौर में आम लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल होने लगी। बस का किराया बढ़ा, पेट्रोल महंगा हुआ, सामान की कीमतें बढ़ी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। शहरों में नौकरी की कमी थी और गाँव में गरीबी बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी समस्या थी, लाइसेंस राज। उस समय भारत में कोई भी बड़ा कारोबार शुरू करना बेहद मुश्किल था। हर चीज़ के लिए सरकारी अनुमति चाहिए होती थी। फैक्ट्री खोलनी हो, मशीन खरीदनी हो या नया व्यापार शुरू करना हो, हर जगह कागजी कार्रवाई और सरकारी कंट्रोल था। इससे उद्योग तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा था। दुनिया में जापान, अमेरिका और कई यूरोपियन देश तकनीक और व्यापार में आगे निकल रहे थे, लेकिन भारत अभी भी धीमी रफ्तार से चल रहा था। यही वजह थी कि भारत दुनिया को बेचने के लिए ज़्यादा सामान तैयार नहीं कर पा रहा था। निर्यात कम थे, आयात ज़्यादा थे, डॉलर लगातार बाहर जा रहा था। अब इसका सीधा असर रुपए पर पड़ रहा था। 1980 का दशक आते आते भारत पर विदेशी कर्ज बढ़ने लगता है। सरकार विकास के लिए बाहर से पैसा उधार ले रही थी। शुरुआत में ये ठीक लगा, क्योंकि इससे सड़कें, फैक्ट्रियां और योजनाएं चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज बोझ बनने लगता है। हर साल भारत को ब्याज चुकाने के लिए डॉलर चाहिए थे। अब स्थिति ये हो गई थी कि देश जितना कमा रहा था उससे ज़्यादा खर्च कर रहा था। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा था। लेकिन आम जनता को यह सब पूरी तरह समझ नहीं आता था। उन्हें सिर्फ इतना दिखता था कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। उस दौर में टीवी और अखबार में अक्सर आर्थिक संकट की खबरें आने लगती थी। लोग सुनते थे कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है और भारत का रुपया कमज़ोर। लेकिन इसका असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा था। नौकरियां मिलना मुश्किल था, कारोबार बढ़ाना आसान नहीं था। दुनिया तेज़ी से बदलती जा रही थी, लेकिन भारत की व्यवस्था पुरानी सोच में फंसी हुई थी। फिर भी इस दौर में भारत ने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की। हरित क्रांति ने खेती को मजबूत किया, देश में अनाज उत्पादन बढ़ा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा था। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां खत्म नहीं हो रही थी।
1980 के दशक के अंत तक सरकार समझ चुकी थी कि पुराने तरीके से अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। देश को बड़े बदलाव की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 1991 में ऐसा संकट आएगा जो पूरे भारत की दिशा बदल देगा। साल था 1991, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे डरावना साल। उस समय हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि देश के पास सिर्फ कुछ दिनों का विदेशी पैसा बचा हुआ था। अब सोचिए, अगर किसी देश के पास विदेशों से ज़रूरी सामान खरीदने के लिए पैसा ही ना बचे तो क्या होगा। यही स्थिति भारत की भी थी। तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं थे, विदेशी कंपनियों का भरोसा टूट रहा था, दुनिया को लगने लगा था कि भारत आर्थिक रूप से टूट सकता है। उस समय भारत पर भारी विदेशी कर्ज था। खाड़ी युद्ध की वजह से तेल और महंगा हो गया था, सरकार का खर्च बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कमाई बहुत कम थी। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। ये खबर पूरे देश के लिए एक झटके जैसी थी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि देश कितनी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन इस संकट ने भारत को भी बदल दिया। उस समय सरकार ने फैसला किया कि अब पुराने तरीके से अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। इसके बाद शुरू हुआ बड़ा आर्थिक सुधार। इन्हें LPG सुधार कहा गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में मतलब था कि भारत अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी, निजी कंपनियों को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, व्यापार आसान बनाया जाएगा। ये फैसला जोखिम भरा था, लेकिन ज़रूरी भी था। धीरे धीरे इसका असर दिखाई देने लगता है। विदेशी निवेश भारत में आने लगता है, नई कंपनियां खुलने लगी, नौकरी के अवसर बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ रुपया कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि अब बाजार ज़्यादा खुल चुका था, डॉलर की मांगें लगातार बढ़ रही थी। फिर भी 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। यही वो समय था जब भारत ने दुनिया को दिखाना शुरू किया कि वो सिर्फ गरीब देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई ताकत भी है। 90 के दशक के अंत तक भारत में कंप्यूटर और IT सेक्टर तेज़ी से बढ़ने लगे। शहरों में नई नौकरियां आने लगी, मध्यम वर्ग मजबूत होने लगा, लेकिन डॉलर और रुपए का अंतर लगातार बढ़ता गया। लोग समझने लगे थे कि रुपया सिर्फ भारत की हालत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। अमेरिका मजबूत होगा तो डॉलर मजबूत होगा, तेल महंगा होगा तो भारत पर दबाव बढ़ेगा। इसी दौर में भारत की सोच बदलने लगी। लोग सरकारी नौकरी से आगे सोचने लगे, निजी कंपनियों में काम करने लगे, दुनिया से जुड़ाव बढ़ाने लगे। लेकिन इसके साथ ही रुपया धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा। फिर भी 91 का संकट भारत के लिए एक नई शुरुआत साबित होता है। अगर वो संकट नहीं आता तो शायद भारत आज इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता। यही वजह है कि 91 को भारतीय आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2000 के बाद भारत पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। इंटरनेट आया, मोबाइल फ़ोन आए, IT कंपनियां तेज़ी से बढ़ीं और दुनिया ने भारत को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहर टेक्नोलॉजी हब बन गए। लाखों युवाओं को नई नौकरियां मिलने लगी। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब रुपया मजबूत होगा, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। भारत की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन खर्च भी तेज़ी से बढ़ रहे थे। देश को अब भी बड़ी मात्रा में तेल विदेशों से खरीदना पड़ता था। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनें भी बाहर से ही आती थी। हर बार जब भारत ये सामान खरीदता तब डॉलर की ज़रूरत पड़ती। यही वजह थी कि डॉलर की मांग लगातार बनी रही। 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी आती है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने लगती हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसका असर भारत पर भी पड़ा। निवेशक सुरक्षित जगह तलाशने लगे और डॉलर की तरफ भागने लगे। इसमें डॉलर मजबूत हुआ और रुपया कमज़ोर हुआ। फिर कुछ सालों बाद कोरोना महामारी आ गई। पूरी दुनिया रुक गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, व्यापार ठप हो गए और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। उस समय दुनिया में डर का माहौल था। लोग फिर से डॉलर की तरफ भागे, क्योंकि उसे सबसे सुरक्षित करेंसी माना जाता था। भारत में भी रुपया कमज़ोर होने लगा। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ाई। विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाने लगे। इसका असर फिर रुपये पर पड़ता। धीरे धीरे $1 की कीमत 80 रुपये, फिर 90 रुपये और 2026 तक लगभग 97 रुपये के करीब पहुंच गई। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ रुपये की कमज़ोरी देखकर पूरी कहानी समझना गलत हो। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
भारत अंतरिक्ष से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बड़े बड़े हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और डिजिटल सिस्टम देश को बदल रहे हैं। लेकिन डॉलर आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर से होता है। इसलिए जब भी दुनिया में संकट आता है, डॉलर मजबूत हो जाता है और बाकी देशों की करेंसी कमज़ोर पड़ती है। यही वजह है कि रुपया भी दबाव में आ जाता है। आज सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो गया। लेकिन असली जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत कमज़ोर है। असली कहानी ये है कि कहानी की अर्थव्यवस्था कैसे बदलती रही और भारत उस बदलाव के साथ कैसे आगे बढ़ता गया। रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि भारत के संघर्ष, विकास और बदलाव की पूरी कहानी है। 1947 में एक गरीब और संघर्ष कर रहे देश से लेकर 2026 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक भारत ने लंबा सफर तय किया है और इस पूरे सफर में रुपया हर उतार चढ़ाव का गवाह बना रहा। ऐसी कंटेंट को देखने के लिए फॉलो करिए MATV न्यूज़।